भव्यात्मा, जैसा कि श्री गौतम स्वामी की वाणी सुदम में अवसंतो ये खल सम्मेलन आदि, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है आदि कम्मम अधुकम्मम, आदि कर्म और अरु कर्म आदि ये सब तीर्थ बन जाते हैं। आदि कर्म जिन्होंने अयोध्या में शाश्वत जन्मभूमि में प्रजा को जीने की कला सिखाई, संपूर्ण विद्याओं को जन्म दिया, राजनीति का उपदेश दिया आदि, ऐसे वो आदि कर्म कर्ता भगवान आदिनाथ ऋषभदेव तीर्थंकर कहलाए। और अरु कर्म से है अनादि निधन शाश्वत जम्बूद्वीप रचना, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड आदि और लवण समुद्र, कालोदी समुद्र, नंदीश्वर द्वीप आदि ये सब अरु कर्म में आते हैं। भव्यात्मा, हम और आप ये चिंतन करें। मैंने बताया था आपको अनादि तीर्थ दो हैं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर। और युगादि तीर्थ तीन है, युगादि तीर्थ तीन है। युग की आदि में हुए तीर्थ प्रयाग तीर्थ, जहाँ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, अभी आपने उसका महोत्सव मनाया है। और हस्तिनापुर तीर्थ, जहाँ भगवान का प्रथम आहार हुआ, और कैलाश पर्वत, जहाँ से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। ये युगादि तीर्थ है, युग की आदि में हुए तीर्थ। ऐसे ही स्वादि तीर्थ आदि बहुत तीर्थ हैं, पंचकल्याणक तीर्थ सभी तीर्थ हैं। और अधिकतर देखा जाता है सभी जगह चमत्कार प्रतिमाओं में अतिशय अधिक देखे जाते हैं। जहाँ हम और आप बैठे हैं आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में, इनके अतिशय चमत्कार का वर्णन मैं आपको सुनाऊं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है, कटरा मंदिर कहते हैं जिसे, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर की दूरी पर है कटरा मंदिर, जहाँ से राम जन्मभूमि जाने को बहुत स्पष्ट, बहुत साफ दिखता है, पास ही पास। ऐसा वो कटरा मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए ईस्वी सन 1952 में। आप ध्यान में रखेंगे, भारत गौरव आचार्य देवचंद महाराज ने विराजमान कराए। और मुझे भी उस प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं दीक्षा लेने के लिए, घर त्याग करने के लिए कई वर्षों से कह रही थी। तो सभी को ये घर में चर्चा अच्छी तरह थी, माँ पिता को अच्छी तरह पता था कि ये निश्चित ही आज नहीं कल, कल नहीं परसों निश्चित ही घर से जाएगी। तो वो जो है पिता, हमारे पिता ने कहा, गृहस्थाश्रम के पिता ने कहा कि इसको हम निश्चय प्रतिष्ठा में श्री देवी बना दें। फिर आगे क्या पता, दीक्षा करती है, किस दिन चली जाए, दीक्षा ले ले। और वो प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। आज भी मुझे वो तिथि याद है, तारीख तो याद नहीं है, कि ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी, ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी को आप ध्यान रखें। ये वर्ष महीना आदि के सब अनादि हैं, इन्हीं के हमारे यहाँ से ही नंदीश्वर पर्व आदि में देव जाते हैं। 16 कांड पर्व चल रहा है, देवगढ़ 16 कांड पर्व मना रहे हैं, पंचमेरु आदि मनाते हैं। तो ध्यान रखें, उस तिथि में मैंने देखा पाया जिस दिन भगवान विराजमान हुए, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली। कल ही हम दर्शन करके आए हैं, आप लोग दर्शन करेंगे अवश्य। वहाँ भगवान सुमंतनाथ की जन्मभूमि की टोंक भी है, जहाँ सुमंतनाथ भगवान का चरण भी है, प्राचीन चतुर्थकालीन चरण, परंपरा से उनका जीर्णोद्धार विकास होता आया है। ऐसी वो जन्मभूमि भगवान पांचवें तीर्थंकर भगवान सुमंतनाथ की जन्मभूमि, वहाँ पर भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान होते ही, उनका पंचकल्याणक महामहोत्सव निर्वाण कल्याणक दिवस होते ही सायंकाल में हम सब वहाँ बैठे हुए थे और भगवंतों की आरती हो रही थी।
और एकदम आकाश में देवों का जय जयकारा शुरू हो गया और जोर जोर से देवगण जय जयकारा करते हुए देव देवियाँ आदि सब खूब वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थे, मुकुट लगाए हुए थे, सब आकाश में एकदम छा गए और जय जयकारा इधर से उधर जा रहे थे। हमने भी देखा, आचार्य श्री ने देखा, सबने देखा, जो जो वहाँ उपस्थित थे। हजारों की भीड़ थी, सभी लोग आरती के लिए आए हुए थे, बाहर तक भीड़ थी, बाहर ही पांडाल बना हुआ था सामने। और उसी धर्मशाला यही स्थान नहीं था, ये बाद में 65 में हुआ है। उस समय सन 52 की बात है, 1952। वहाँ उस धर्मशाला में ही हम लोग सब ठहरे हुए थे और सामने पंडाल बना था, मंदिर में बैठे हुए थे, आरती हो रही थी, देवों का जय जयकारा। पहला ये अतिशय चमत्कार मैंने देखा। और दूसरा देखा यहाँ अयोध्या का चमत्कार, सन 65 में भगवान विराजमान हुए हैं, जिनके सामने हम बैठे हैं, जिनकी छत्र छाया में, जिनके चरण सानिध्य में। उस समय मैं आरिका संघ के सहित श्रवण बेलगोल में थी, बाहुबली भगवान के यहाँ थी। और हमने सुना, पत्रों से हमें बताया गया, सभी लोगों के पत्र वहाँ पहुँचे कि माता जी देखो यहाँ चमत्कार हुआ है। भगवान ऋषभदेव 65 में भगवान ऋषभदेव 31 फुट के यहाँ विराजमान हुए हैं और एक महान अतिशय चमत्कारिक भगवान प्रतिमा विराजमान है। मैंने इनको बनते हुए देखा था जब जा रही थी, और साक्षात विराजमान होकर इनका पंचामृत अभिषेक या इनका पंचकर्णाटक नहीं देखा था, सुना था। इसी सन 1992 की बात है, आप ध्यान रखें। हम हसनापुर में थे और सुमेरु पर्वत बन चुका था, जम्बूद्वीप रचना बन चुकी थी। अपने त्यागी भवन से प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में सामायिक करके मैं सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रही थी। सुमेरु पर्वत वहाँ से दिखता था और सुमेरु पर्वत को बार बार आँख खोल करके उनकी प्रतिमाओं का ध्यान करती थी, फिर आँख बंद करती थी, सुमेरु पर्वत का ध्यान करती थी। और उस समय एकदम हमारे ध्यान में ये भगवान दिख गए, जो कि तो जैसे कि तैसे ऐसे दिख गए, विराजमान ऐसे दिख गए। और इनको देखते, इनका दर्शन करते ही एकदम मन प्रसन्न हो गया। और जब मैंने अपना ध्यान पूर्ण किया तो बार बार मैंने अपने शिष्यों से, हमारे रविंद्र कीर्ति जो है, ये ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार थे, ये चंद्रावती आरिका थी, हमारे पास ही रहती हैं बिल्कुल, और हमारे पास ही सोकर उठी थी, बैठी थी, सामायिक ये भी कर रही थी। और छिल्लक मोती सागर जी जो प्रथम पीठाधीश थे सनावत के, वो हमारे यहाँ सब सुबह उपस्थित हुए गुरु वंदना में। तब मैंने कहा देखो आज हमने जो है अयोध्या के भगवान ऋषभदेव का दर्शन किया है। अभी ध्यान में हमें भगवान दिखे हैं, ध्यान में भगवान दिखे हैं, और वहाँ जाकर के भगवान का महामस्तकाभिषेक कराना है। और उसी समय से मैंने संकल्प किया अयोध्या आकर के, और मैंने वहाँ से विहार किया और निर्विघ्न निराबाद यहाँ आ गई। आकर के भगवान के दर्शन किए और अगले दिन मैं आषाढ़ सुदी 11-12 थी, कुछ तिथि मुझे इसमें में नहीं है, लिखी होगी अवश्य। तो मैं ऋषभदेव चौक पर गई, जहाँ अभी भगवान विराजमान है, तो भगवान नहीं थे वहाँ, केवल चरण थे। और वहाँ पर जो स्थिति देखी हमने, एकदम मेरे को जोरों से रोना आया और जोर जोर से मेरे अश्रु की धारा बह चली, आंसू ही ना रुके। सब लोग घबरा गए, क्या बात है माता जी, क्यों रो रही हैं? खुशी खुशी तो अयोध्या आई है, रो क्यों रही है? हमारे आंसू नहीं बंद हो रहे थे, बोलना ही नहीं आ रहा था। हुआ क्या था कि अयोध्या आते आते रास्ते में हमारी जन्मभूमि टिकैत नगर आ गई, और वहाँ के लोगों ने घेर घार करके जबरदस्ती आग्रह सत्याग्रह आदि कर करके
चातुर्मास के लिए स्वीकृति ले ली कि माता जी चातुर्मास टिकैत नगर करना है, कुछ भी हो जाए, आपका आरिका का चातुर्मास पहली बार टिकैत नगर होगा, तब हम अयोध्या जाने देंगे। अब आप हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई, किसी तरह से वो सत्याग्रह ही न छोड़े, सब अनशन करके बैठ गए। तब मैंने जो है जैसे तैसे उनको शांत किया और 99% स्वीकृति दी। एक हमारी गुरु की आज्ञा है, आचार्य श्री वीरसाज जी महाराज की आज्ञा है, जब तक चातुर्मास स्थापना न करो तो पूर्ण स्वीकृति नहीं देना। क्या पता क्या समस्या आती है। तो 99% स्वीकृति, 1% छूट कर ली, 1% छूट रख ली, 99% स्वीकृति दे दी और अयोध्या आ गई। और वहाँ ऋषभ देव पर चौक पर मैंने संकल्प कर लिया कि हमें चातुर्मास यहाँ करना है, वर्षा योग यहाँ करना है, 1% छूट का फायदा उठाना है। टिकैत नगर के लोग जो है उस समय कुछ बच्चे, कुछ युवा आत्मदाह की धमकी देने लग गए, मरने की धमकी देने लग गए, टंकी से कूदकर मरने की धमकी देने लग गए, और कुछ जो है कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गए, दौड़े भागे। बड़ा अनर्थ हुआ था यहाँ, सब लोग घबरा गए। सब लोग बोले माता जी यहाँ नहीं रहना, आपकी छोटी छोटी संग में बालिकाएं हैं, यहाँ आतंकवादी उठा ले जाएंगे, फलाना ठिकाना, हमको धमकी देने लग गए, डर दिखाने लग गए। और यहाँ सांप बिच्छू खूब निकलते थे पीछे, जहाँ आप लोग धर्मशाला में ठहरते हैं, जंगलात था। हम नहीं डरे, हमने कहा भगवान शब्दों की छत्र छाया में चरण में हम हैं, हमको कोई डर नहीं, हमको कोई डर नहीं, हम निर्भीक हैं। और हमने जो है 1% का फायदा उठाया और क्या कहा कि हमको जो है हर हालत में चतुर्मास यही करना है। अगला योगायोग हुआ तो अगला चतुर्मास भले ही हम टिकैत नगर देंगे। वही हुआ, हमने यही वर्षा योग किया, सबको शांत किया, सबको समझाया। सब बच्चों को, युवकों को जो आत्मदाह करने के लिए तैयार थे, मरने को तैयार थे, उनको समझाया कि बेटे ये बताओ कि तुम्हारे लिए अपनी जन्मभूमि महत्व की है कि तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि महत्व की है? बताओ बताओ, आप अपनी जन्मभूमि महत्व की है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये सूक्ति है। जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक गरिमाशाली है, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि उससे ज्यादा महिमापूर्ण है कि नहीं? बताओ, है ना? उससे ज्यादा महिमापूर्ण है। सब बच्चे एक स्वर से स्वीकार किए और हमने वो वर्षा योग यहाँ किया। तब से लेकर आज तक यहाँ का विकास कार्य, भगवान का त्रिकालिक 24 मंदिर बना, कमल बना, उसमें 72 भगवान विराजमान हुए, समोसरण बना, आदि सब कार्यक्रम धीरे 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 सब होते 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 आज सभी टॉक पर लगभग 11-12 मंदिर बन चुके हैं यहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी के हाथ से। आप देखेंगे सभी टॉक पर मंदिर बन गए हैं, प्रतिमाएं विराजमान हो गई हैं, चरण जहाँ की तहाँ। हमारा अपना नियम है, ध्यान रखना, लिख कर रखना आप लोग, कि जहाँ जो पुरातत्व है उस पुरातत्व से रत्ती भर छेड़छाड़ नहीं करना, रत्ती भर नहीं सरकाना, जो जहाँ है वहीं रहना देना और अपना विकास घेर घार कर करना। तो चरण जहाँ है वहीं है, चरण को 1 इंच नहीं सरकाने दिया। 5 चौक पर चरण जहाँ है वहीं है, और जो जगह पड़ी थी उस जगह में हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, कमेटी के लोगों ने, अध्यक्ष कमेटी के लोगों ने जिन मंदिर निर्माण करा करके और भगवान विराजमान करा करके पंचकनार प्रतिष्ठा महोत्सव आदि संपन्न कराए हैं। और अब आज देख रहे हैं ये परिसर, ये आचार्य देशभूषण जी महाराज का महिमा है, उनका प्रभाव है, उनका चमत्कार है, उनकी अतिशय है, जो भारत गौरव देशभूषण जी महाराज ने सन 52 में वहाँ भगवान विराजमान कराए थे कटरा मंदिर में, और यहाँ भगवान विराजमान कराए रायगंज में। ये जगह उन्होंने अयोध्या तीर्थ कमेटी के कार्यकर्ताओं से खरीद कराई थी, विक्रय कराई थी, और यहाँ भगवान खड़े किए थे। तो ये भगवान भी चमत्कारिक है, और भरत बाहुबली ऋषभ जो वहाँ विराजमान वो भी चमत्कारिक है, ध्यान रखना आप। ये बहुत अतिशय पूर्ण है, ये अयोध्या तीर्थ महान अतिशय पूर्ण है। ऐसे भगवान शब्द जयवंत रहे, अयोध्या तीर्थ जयवंत रहे, शाश्वत तीर्थ जयवंत रहे, और जो
इनकी ही कृपा से, इनका ही ध्यान करते करते मांगी तुंगी में पर्वत को चीर कर फोड़ कर 108 फुट के भगवान प्रकट हुए हैं। अभी आपने सबने उनके दर्शन किए होंगे, जिन्हें नहीं किए होंगे किन्ने किन्ने किए हैं बताओ, हाथ उठाओ एक बार। आपने सबने किए हैं ना मांगी तुंगी के दर्शन। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थ है, प्रथम तीर्थंकर है, भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर है। जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर ने नहीं की है, ऋषभदेव ने भी नहीं की है। अनादि निधन शाश्वत जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म शाश्वत है, सार्वभौम है, अनादि है। इस बात को ध्यान में रखना, यही मेरी प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।